हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हो, अभी ब्लड लाइन में सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस के साथ बचे हुए सोलो सिकुआ एंड पॉल हेमन, बट क्या वो दोनों भी हमें रोमन रेंस को धोखा देते हुए दिखने वाले हैं जिमी ऊसो एंड जे ऊसो की तरह? तो क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में, उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्या एज सच में हो चुके हैं रिटायर। इसके अलावा रोमन रेंस ने एक कौन सा बड़ा माइलस्टोन कर लिया है कंप्लीट। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी माइलस्टोन के बारे में कर लेते हैं बात जिन्हें रोमन रेंस ने कर लिया है कंप्लीट। तो आप सब जानते ही हो, जब से रोमन रेंस का ये ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर आया, तब से वो लगातार कोई ना कोई माइलस्टोन कंप्लीट कर रहे हैं। तो गाइस, अगेन उन्होंने एक काफी बड़ा माइलस्टोन कर लिया कंप्लीट, क्योंकि उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेन 1000 डेज प्लस से तो चल ही रहा है, लेकिन उनके WWE चैंपियनशिप का रेन भी अब हो चुका है 500 प्लस डेज का, जो कि एक काफी बड़ी थिंग है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता ही है, अभी WWE ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप को कर दिया है मर्ज और बना दिया है उसे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन स्टिल अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो आप सबको पता ही है, WWE चैंपियनशिप ज्यादा रेलिवेंट है यूनिवर्सल चैंपियनशिप से। और अब WWE चैंपियनशिप का भी रेन रोमन रेंस ने पहुंचा दिया है 500 प्लस डेज का। वैसे आपके अकॉर्डिंग ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का रेन कितने दिनों तक जाने वाला है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में कि क्या वो हो चुके हैं रिटायर। तो आप सबको पता ही है, इस वीक का स्मैकडाउन हो रहा था टोरंटो में, जो कि एज का होम क्राउड है, एंड वहां पर उनका WWE की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी एंड उन्होंने फेस किया था सेमस को। और मेन इवेंट में हमें काफी कमाल का मैच देखने को मिला सेमस एंड एज का, जहां पर हमें जीत देखने को मिली एज की। और उसके बाद एज हमें काफी ज्यादा इमोशनल देखने को मिले। और जैसा कि एज ने लास्ट ईयर कहा था कि वो इस ईयर यानी कि 2023 में होने वाले रिटायर अपने होम क्राउड के सामने, और एज के ट्रेनर ने भी ये बात की थी कंफर्म। साथ ही साथ ऑफ ईयर में भी एज ने अपने होम क्राउड को थैंक यू बोला। तो यहाँ से हमें पूरी तरह से यही लग रहा है कि एज हो चुके हैं रिटायर। लेकिन गाइस, हो सकता है हमें एज वापस आते हुए भी दिखे, क्योंकि WWE ने इस बात को अभी तक ऑफिशियली नहीं की है कंफर्म। और अगर वो सेमस वर्सेस एज के मैच को रिटायरमेंट मैच की तरह दिखाती, देन जरूर से एज का ये लास्ट मैच होता। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि एज आप सबको WWE में जरूर से आगे रेसल करते हुए दिखने वाले हैं। बट वो मे भी हमें साल में सिर्फ 1 या 2 मैचेस ही लड़ते हुए दिख सकते हैं रेसलमेनिया जैसे लेवल स्टेज पे। और टोरंटो में आप शायद से वो दोबारा से हमें कम्पीट करते हुए नहीं दिखने वाले, जो कि उन्होंने ऑफ ईयर में भी कहा था। इसलिए थोड़े बहुत चांसेस तो है कि एज रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बात ऑफिशियल नहीं हुई है। तो आप सब मानकर चल सकते हो कि एज आप सबको जरूर से वापस आते हुए दिखने वाले हैं। वैसे अगर एज वापस आते हैं तो आप उनकी फ्यूड किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हो, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए, हमें क्या सैमी ज़ेन, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो की तरह सोलो सिकुआ एंड पॉल हेमन भी छोड़ते हुए दिखने वाले हैं रोमन रेंस को? तो जैसा कि आप सबको पता ही है, लास्ट ईयर हमें ब्लड लाइन सेम पेज पर देखने को मिल रही थी, जहां पर रोमन रेंस के साथ सैमी ज़ेन भी थे, जे ऊसो भी थे, जिमी ऊसो भी थे एंड थे सोलो सिकुआ। बट सबसे पहले तो सैमी ज़ेन ने उन्हें धोखा दिया, फिर जिमी ऊसो ने एंड फिर जे ऊसो ने, और अब सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस के साथ बचे हुए सोलो सिकुआ एंड पॉल हेमन। लेकिन क्या ये दोनों भी हमें रोमन रेंस को धोखा देते हुए दिखने वाले? एंड सिर्फ वो धोखा नहीं देंगे, बल्कि क्या रोमन रेंस से लेने वाले उनकी वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। बिकॉज गाइस, आप सबको बता दूं, एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो कि रोमन रेंस के फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंस हमें WWE से लेते हुए दिखने वाले हैं ब्रेक। अब आप सब बोलोगे ब्रेक तो भाई रोमन रेंस अभी भी ले रहे हैं, बट वो कुछ हफ्तों में आ जाते हैं वापस। लेकिन गाइस, जो रेसलमेनिया 40 के बाद ब्रेक होने वाला है, वो कुछ हफ्तों का नहीं बल्कि महीनों का होने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस को एक काफी बड़ी मूवी की ऑफर आई है, जिसकी वो शूटिंग करने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के बाद। और रोमन रेंस ने WWE के साथ 2019 में 5 सालों की डील साइन की थी, और ये 5 साल जाकर कंप्लीट हो रहे हैं 2024 में। यानी कि गाइस, रोमन रेंस अपने मूवी के शूटिंग के लिए एक काफी लंबे ब्रेक में हमें जाते हुए दिख सकते हैं। और अगर वो जाने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमें अपनी चैंपियनशिप जरूर से हारते हुए दिखने वाले, लेकिन वो हारेंगे उसी सुपरस्टार को जो कि उनके एब्सेंस में WWE को चला पाए। और जैसा कि आप सबको पता ही है, जब भी रोमन रेंस स्मैकडाउन में नहीं आते हैं, देन पॉल हेमन तो हमें देखने को मिलते हैं, और वो हमें देखने को मिलते हैं सोलो सिकुआ के साथ। और देखकर लगता है कि पॉल हेमन सोलो सिकुआ के मैनेजर है, तो इस थिंग को WWE आगे चलकर कंटिन्यू करते हुए दिख सकती है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ब्लड लाइन में अगर किसी मेंबर के चांसेस है कि वो रोमन रेंस को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकता है, तो वो है सोलो सिकुआ। बिकॉज जिमी ऊसो, जे ऊसो वो बिल्कुल रोमन रेंस के एज के ही है, तो वो अगर जीतते हैं तो WWE को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन सोलो सिकुआ रोमन रेंस से 8 साल छोटे हैं, यानी कि वो है WWE के फ्यूचर। इसलिए गाइस, हो सकता है कि एट द एंड हमें रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकुआ का मैच देखने
देखने को मिले, जहां पर सोलो सिक्वा रोमन रेंस को हराकर बन जाए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड रोमन रेंस के एब्सेंस में हमें पॉल हेमन जुड़ते हुए दिखे सोलो सिक्वा के साथ। इसलिए गाइस ये रोमन रेंस के मूवी रोल को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आई है। बस हम सब यही होप करेंगे भाई रोमन रेंस एक मूवी कर वापस आ जाए, ऐसा ना हो वो हॉलीवुड में ही रुक जाए जिस तरह से जॉन सीना एंड रॉक रुके हुए हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अगर रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंस WWE से जाते हैं तो उन्हें अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप किसके अगेंस्ट ड्रॉप करनी चाहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।